तो आज सेकंड चैप्टर कर रहे हैं मेजर रिलीजन इन इंडिया, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है ये हमारे रिलीजियस से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें थोड़ा बहुत इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरएमसी या आरएमएस में, तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना है। तो हमें पता है कि इंडिया में बहुत अलग अलग रिलीजियस के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, क्रिश्चियन लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कम्युनिटी के लोग इंडिया में रहते हैं, क्योंकि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी अलग अलग है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग रिलीजियस के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हम सबसे पहले हिंदुइज्म के बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में हिंदू लोग ही रहते हैं, तो हिंदू के बारे में अगर बात करें तो ये सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट है। इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि कितना पुराना है, 5000 साल पुराना या 10,000 साल पुराना। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी बोला जाता है। तो सनातन धर्म के नाम से किसे जाना जाता है? हिंदू धर्म को। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदू धर्म को और किस नाम से जानते हैं? सनातन धर्म के नाम से। इसका कोई स्पेसिफिक फाउंडर नहीं है, जैसे कि हर धर्म को फाउंड करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है। जैसे इस्लाम की बात करें तो मोहम्मद साहब हैं, या फिर अगर हम जैन की बात करें तो महावीर स्वामी है, या फिर बौद्ध धर्म की बात करें तो गौतम बुद्ध है। लेकिन हिंदू धर्म का कोई फाउंडर ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। और ये जो हिंदू धर्म होता है, इसकी जो फिलॉसफी होती है वो वेदों पर बेस्ड है। हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो उस पर बेस्ड है पूरी जो फिलॉसफी है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। इसका जो पॉपुलर टेक्स्ट है वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेदों में। उसके अलावा भगवद गीता में भी इसका वो है डेफिनेशन। उसके बाद रामायण में है, महाभारत में है, उपनिषदों में। उपनिषदों की संख्या 108 है। कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कितने उपनिषद है। उसके अलावा पुराण हमारे 18 पुराण है, तो उनमें भी हिंदू धर्म के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है। जो ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा, जैसे हमारे विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु है, 3 भगवान है। तो इसमें ब्रह्मा जो है क्रिएटर है किसके? वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड को इन्होंने बनाया। ये हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है, क्योंकि हिंदुइज्म ये मानता है कि ब्रह्मा ने पूरी पृथ्वी की रचना की है। पर्शियन लोग जो इंडिया आए थे, पर्शियन लोग भारत में आए थे, तो उन्होंने इंडिया को उन्होंने इंडस, क्योंकि यहाँ इंडस रिवर बहती है जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं, उसके नाम पर इसको हिंदू बोला। हिंदू, लैंड ऑफ हिंदू की वजह से इसको हिंदुस्तान उन्होंने नाम दिया, क्योंकि यहाँ पे हिंदू लोग रहते थे, इसकी वजह से इन्होंने हिंदुस्तान बोला इसको। और जो वर्णा है, वर्णा, क्योंकि हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होते हैं और शूद्राल होते हैं। तो 4 वर्ण में डिवाइड है हिंदू धर्म। ये जो होता है बिलीव करता है लिविंग लाइफ इन द राइटियस वे। हिंदू धर्म जो होता है राइटियस वे, लोगों को अपना जीवन चलाना चाहिए, उस पर बिलीव करता है। अब हम वेदों की बात करते हैं। 4 वेद हैं जिसपे हमारा हिंदू धर्म डिपेंडेंट है। तो वेद जो होते हैं, वेद आर द मोस्ट एंशिएंट एंड सीक्रेट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म की जो भी मेन बातें हैं वो वेदों में लिखी गई है, सारी बातें वेदों में लिखी गई है। ये जो होते हैं संस्कृत में लिखे गए हैं, पूरे संस्कृत में टेक्स्ट लिखा गया है। और जो वर्ड वेदाज है, इसका मतलब होता है नॉलेज या विजडम। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वेदों का मतलब क्या होता है? नॉलेज या विजडम। ये संस्कृत का शब्द है। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पाठ पढ़ेंगे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ओल्डेस्ट वेद है। उसमें 1028 हाइम्स है इसमें, जिसको सूक्ताज बोला जाता है। मतलब ये 36 में डिवाइडेड है। 1028 हाइम्स या सूक्ताज है ऋग्वेद में। और जो ये प्रेज करते हैं कौन कौन से गॉड को, एग्जाम में पूछा जाता है। ये अग्नि को सबसे ज्यादा बार प्रेज किया है, इसमें 250 टाइम अग्नि को प्रेज किया है। उसके बाद इंद्र जो दूसरे गॉड है, इसको 2000 टाइम इन्होंने प्रेज किया है। उसके अलावा जो वरुणा है, वरुणा वाटर के देवता है, इसको भी प्रेज किया है। सूर्य सन के देवता, इन 4 गॉड के बारे में इसमें बताया गया है ऋग्वेद में। सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कितने इसमें हाइम्स है, 1028। उसके अलावा इसमें 4 गॉड अग्नि, इंद्रा, वरुणा और सूर्य, ये 4 गॉड को इन्होंने प्रेज किया है इसमें। यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद क्या है? ये जो वेद है ये रिचुअल और कंटेंट्स ऑफ राइटियस वे, सैक्रिफाइस ऑफ, जो यज्ञ वगैरह होते हैं, यजन्स होते हैं, उसको कैसे करना है उसके बारे में डिफाइन किया गया है। ये जो होता है परफॉर्मिंग रिलीजियस एंड सेरेमनी, जो भी हमारी रिलीजियस सेरेमनी होती है उसको कैसे किया जाता है उसके बारे में यजुर्वेद में लिखा गया है।
सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद ये है म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिक एंड कंटेन ऑफ मेलोडियस साइंस दैट वे सं ड्यूरिंग द रिचुअल। तो रिचुअल्स में जो म्यूजिक वगैरह गाया जाता है उसके बारे में सामवेद में लिखा गया है। अथर्ववेद जो होता है ये सबसे लेटेस्ट वेद है। द वेदा आर द एवरीथिंग लाइफ ऑफ द कंटेनिंग ऑफ हाइम्स प्रेयर्स। तो इसमें लाइफ की जो भी हाइम्स और प्रेयर्स होती है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। स्पेल्स वगैरह जो होती है उसके बारे में लिखा गया है। चांस के बारे में रिलेटेड टू हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डेली लाइफ। तो हम डेली लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसके बारे में, और मेडिसिन के बारे में इसमें बताया गया है। हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसके बारे में। उसके अलावा ये टॉक करता है मेडिसिन एंड पीस ऑफ द मैरिजेस। तो कैसे मैरिजेस को करना है, कैसे मेडिसिन से रिलेटेड सोशल कस्टम क्या होते हैं उनके बारे में। उसके अलावा जादू टोना उससे रिलेटेड सारी चीज़ें अथर्ववेद में लिखी गई है। अब हमें पता है कि हमारे जो हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया। उसके अलावा रामायण होता है, रामायण, उसके अलावा महाभारत है। महाभारत का भी इसमें हिंदू धर्म का मेन टेक्स्ट है जो हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है, क्योंकि भगवत गीता यहीं से निकली है। महाभारत की बात करते हैं तो इसको लिखने वाले कौन थे? इसको लिखा था वेद व्यास ने। वेद व्यास रिटन बाई, क्योंकि वेद व्यास जो थे उन्होंने इसको लिखा था, संस्कृत में लिखा था। तो इन्होंने नरेट किया था एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कौरव एंड पांडव। तो कौरव और पांडव 2 ग्रुप थे। पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। उनके बीच में जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसको डिफाइन किया था वेद व्यास ने, एक स्टोरी के रूप में नरेट किया है संस्कृत में। और ये जो महाभारत है, जो पांडवों का एल्डेस्ट ब्रदर था वो युधिष्ठिर थे, और जबकि कौरवों के जो एल्डेस्ट ब्रदर थे वो थे दुर्योधन। तो ये नाम भी कभी कभी पूछा जाता है कौन उसमें एल्डेस्टर था। जो कुरुक्षेत्र है जहाँ पे ये महाभारत का वॉर हुआ था, कुरुक्षेत्र वॉर वाज द फाउट बिटवीन देम। तो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था, जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा जो थे उन्होंने गाइड किया था पांडवों को। पांडवों की तरफ से लॉर्ड कृष्णा थे जो उनके अर्जुन के जो थे रथ चलाते थे। बाकी मैक्सिमम सेना जो थी उनकी कौरवों की तरफ से थी। महाभारत इज डिवाइडेड 18 चैप्टर। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है महाभारत कितने चैप्टर में डिवाइड है? 18 चैप्टर है। तो इसको हम ऑल्सो नॉन एज इसको हम जेली संहिता या फिर संहिता, शस्त्रा संहिता के नाम से भी जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जो होती है ये पार्ट ऑफ भीष्म पूर्वा ऑफ महाभारत, उससे रिलेटेड है भगवत गीता। भगवत गीता जो थी भगवान कृष्णा ने, लॉर्ड कृष्णा ने जो था अर्जुन को उपदेश दिया था उससे रिलेटेड है। तो ये इसमें इसके जो भीष्म पूर्वा जो अध्याय वो है पार्ट है उसमें इसका डिफाइन किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता वाज बीइंग डिक्लेयर बाय द यूनेस्को। यूनेस्को ने इसको मास्टरपीस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इनहेरिटेंस का मास्टरपीस बनाया। यूनेस्को जो होता है वर्ल्ड, ये जो भी यूनेस्को होती है यूनाइटेड नेशन क्या बोलते हैं कल्चरल और सोशल जो साइट्स होती हैं उनको हेरिटेज करने के लिए वो करता है यूनेस्को। तो महाभारत को उन्होंने एक मास्टरपीस के रूप में वो किया गया है। तो ये वाला टॉपिक अभी अगले वाले वीडियो में हम आगे डिफाइन करेंगे। तो अभी इसको आप लर्न करिए अगले वाले के लिए। थैंक यू।